मुझे मैंगो शेक से ज्यादा मैंगो खाना बहुत पसंद है। और मुझे भी। खाओ खाओ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए अल्फांसो मैंगो लेकर आया हूँ। लेकिन अब एसी में तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना नमन? हाँ यार। अच्छा सुनो, 2 दिन बाद माँ का जन्मदिन है, तुम अकेले कुछ सरप्राइज की तैयारी करो और अपनी माँ को भी यहाँ माँ के जन्मदिन की दावत पर बुला लेना, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है रमन, मैं आज ही माँ को फोन कर कर कह देती हूँ। त्रिशा अपनी माँ को फोन करके सास के जन्मदिन की दावत का न्योता देती है। वहीं मधु भी सुलोचना को फोन करती है। नमस्ते माँ, कैसी हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा। खुश रह मेरी बच्ची, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है। मिलना है तो मिल जाऊंगी। हाँ मिलना, लेकिन 2 दिन बाद मेरे ससुराल आकर। वो क्या है ना माँ, आप तो जानती हैं, पैसों की थोड़ी दिक्कत है। शादी के बाद माँ जी ने सत्यनारायण की कथा घर में करवाई नहीं थी, तो 2 दिन बाद वो कथा करवा रही हैं, छोटी सी। आपके लिए दावत भी है और हम दोनों का मिलना भी हो जाएगा। अरे उसी दिन तो त्रिशा की सास का जन्मदिन है, उसके घर पर भी दावत है, तो पहले मैं उसके घर की दावत कर लूंगी, फिर तेरे घर पर आ जाऊंगी, तो थोड़ा इंतजार कर लेना। ठीक है माँ, पहले दीदी के घर चली जाना, फिर मेरे घर आ जाना। यह सुनकर सुलोचना फोन रख देती है। 2 दिन बाद सुलोचना गुल्लक के पैसों से 2 जगह सस्ती मिठाई करवाकर गर्मी में पैदल पैदल चलकर ही सुलोचना त्रिशा के ससुराल पहुंच जाती है और उसे देखते ही गले लगा लेती है। तो पसीने की बदबू से परेशान होकर त्रिशा माँ को धक्का दे देती है। छी माँ, ये सब क्या है? बाहर की गर्मी से आते ही मुझे चिपकना जरूरी था। इतनी बदबू आ रही है, दूर रहो मुझसे। माफ करना बेटी, तेरी इतनी याद आ रही थी कि तुझे देखकर मैं बौखला गई। बहुत गर्मी हो रही है, जरा कुछ ठंडा पिला दे। हाँ मेरे अमीर ससुराल, तुम इसीलिए तो आई हो कि यहाँ आकर खाओगी पियोगी। अच्छा अच्छा, चुपचाप से यहीं बैठ जाओ, अभी मैं काम कर रही हूँ। ये लो, ये रहा जग का पानी, पी लो। त्रिशा सादा पानी ही माँ को पिलाकर काम में व्यस्त हो जाती है। ठीक से अपनी माँ से बात भी नहीं करती। हॉल में नौकर सजावट कर रहे थे, जिस वजह से पंखा एसी बंद था। माँ को बहुत पसीने आने लगते हैं। त्रिशा त्रिशा बेटी, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे अपने कमरे में ही बिठा दे। इसी बहाने तेरा कमरा भी देख लूंगी और वहाँ एसी चलता है ना। अरे माँ, तुमसे चैन से बैठा नहीं जा रहा है क्या? पता है ना आज मेरी सास का जन्मदिन है, मैं तैयारी नहीं करूं? और मेरे कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं बैठो। अच्छा ठीक है, जल्दी काम खत्म कर ले, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। सुलोचना बेटी का इंतजार करती है। बेटी सास के साथ बातें करती है तो कभी काम करने में बिजी होती है और रसोई में अपनी सास के लिए ठंडी ठंडी कुल्फी को टूटी फ्रूटी से सजा रही होती है। और पानी पीने के लिए सुलोचना रसोई में आती है और अपनी बेटी को आइसक्रीम बनाता हुआ देख लेती है। वह रसोई से बाहर जाती है तो सुलोचना खुद ही थोड़ा सा खा लेती है। वाह, ये तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छा बनाया है। बेचारी इतनी काम में व्यस्त है कि मुझे देना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने अपने आप ले लिया।